गुड मॉर्निंग। मंगलवार की सुबह तो एक मंगल, एक शुभ दिन और साथ साथ फेस्टिविटीज का मूड। बसंत पंचमी, सरस्वती पूजन का दिन है ना। गॉडेस ऑफ नॉलेज और विजडम कहा जाता है उनको, तो आज पूजा जाता है। और कई सारे देश के इलाकों में आज बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बुक्स माँ के सामने रख दी जाती हैं ताकि ज्ञान अपने आप एब्जॉर्ब हो जाए। तो आज पूजन का दिन होता है और कई लोग मानते हैं आज सरस्वती जी का जन्मदिन भी था, तो इसीलिए वो फेस्टिविटी सरस्वती पूजन आज रखा जाता है। और कई जगह काइट फ्लाइंग होती है, तो मेरे ख्याल से खास तौर पे यूपी के कुछ एरियाज में, मेरठ वगैरह में आज काइट फ्लाइंग के थ्रू वो सेलिब्रेट करा जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पतंगे फेस्टिविटीज हो तो सीन में पीछे रहता नहीं है कभी। तो आप सबको बसंत पंचमी, आप सबको सरस्वती पूजन की लख लख बधाइयां। और एक और चीज, ये बंगाल में आज, हाँ वो मैं सुन रहा था, जरा क्या एक्सप्लेन कैसे करूं? नहीं आप क्या बताएंगे? हाँ, बताइए। बंगाल में आज वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। तो आज बंगाली वैलेंटाइंस डे, कुछ उसका वर्ड भी है बंगाली में, तो आज बंगाली वैलेंटाइंस डे है। भाई ये ऐसे कैसे हुआ? तो ऐसे मैं पढ़ रहा था, ढूंढ रहा था, तो उसमें दरअसल ये है कि आज वहीं से आया कि बुक्स पूजन के लिए माँ के पास रख दी जाती हैं। तो जो स्कूल वूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, आज फ्री होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो करनी नहीं होती, और आज ट्रेडिशनल अटायर में होते हैं सरस्वती पूजन के दिन। वो जो बंगाली अटायर होता है ट्रेडिशनल अटायर में, और आज मुलाकात का दिन होता है, तो इसीलिए उसको सेलिब्रेशन वैसे हो गया है कि वहां पे एक्चुअली वो बंगाली वैलेंटाइंस डे के नाम से बहुत फेमस हो चुका है आज का दिन। ओके। तो आज देश भर में मतलब फेस्टिविटीज का मूड। और इस बीच जरा भारतीय बाजार लेकर आए, फेस्टिविटीज तो यहाँ पे ही हैं, सेलिब्रेशंस रोज हो रहे हैं हमारे बाजार में। कल आपको याद होगा ताबड़तोड़ तेजी थी, 52,000 के ऊपर सेंसेक्स निकला, उसके ऊपर कंसोलिडेट करा, इनफैक्ट 52,000 के स्तरों के ऊपर जाके सेंसेक्स बंद हुआ। निफ्टी बैंक हो, निफ्टी हो, मिड कैप हो, सब रिकॉर्ड हाईज पर थे। और कल और इनफैक्ट इवन फ्राइडे को जो आउट परफॉर्मेंस था, निफ्टी बैंक ड्राइव कर रहा था। कल 1200 अंकों का उछाल निफ्टी बैंक में देखने को मिला, 3.25% की मजबूती, इस तरह का उछाल था। और आज के लिए भी संकेत बढ़िया है। 3 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड के बाद यूएस जब ट्रेड रिज्यूम करेगा तो इंडिकेशंस हैं, फ्राइडे को 0.5% का उछाल था वहां के बाजारों में, उसके ऊपर और 200 पॉइंट, 225 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं मजबूती के साथ कामकाज। तो वो अपने भी रिकॉर्ड हाइज को कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे। जो खुले थे बाजार, जैसे हमारा था, जापान के बाजार थे, सब में अच्छा कामकाज था। और हमारे बंद होने के बाद यूरोप में भी मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिले, 0.5, 1.5-2.5%। इस तरह से कैक्स, डैक्स और फुट्सी कल के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज कर रहे थे। तो पूरी तरह से रिस्क ऑन ट्रेड इस समय तो टेबल पर है। तो क्या खरीदारी करना चाहिए? पूरे कर तो रहा हूं, स्टॉप लॉस रखेंगे, खरीद के चलेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट खड़ा होने का कोई फायदा है नहीं, और ट्रेंड बड़ा क्लियर है इस समय। जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो उसके लिए रोना अभी से नहीं कर सकते, जब होगा तब स्क्रीन पे दिखेगा, तब उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलेंगे। इस समय तो लगता नहीं है, इस समय ट्रेंड के साथ ही चलना बेहतर है। मैंने तो 3-4 सेल भी लिए आज। अच्छा ठीक है, तो कुछ कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है। नहीं, वो ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स में मुझे लगता है 63 के ऊपर ब्रेंट कंसोलिडेट, नॉट ओनली 63, अमेरिका के कई इलाकों में, टेक्सास वगैरह में इतनी जबरदस्त मौसम की मार है कि रिफाइनरी बंद हो गई हैं। और बहुत वहाँ पे आपको पता, बिजली का एक्सचेंज बंद हो गया था, आधा शहर में ट्रिपिंग शुरू हो गई, ठंड बहुत पड़ रही तो एनर्जी बहुत चाहिए। प्लस अभी लास्ट वीकेंड के दौरान एक अर्थक्वेक आया था जापान में, 20% रिफाइनरी बंद है। सो प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दिन ठीक नहीं है। बिजली शटडाउन से एक चीज आ जाती है, बॉम्बे में, हमारी मुंबई में बिजली जाती नहीं है, बिल्कुल नहीं जाती। तो जब भी जाती है मेरे को ये दिमाग में आता है, बट अभी बिजली का बिल भरा था कि नहीं भरा था। अरे गई कभी अभी कल, असल अभी याद आया, कल एक 2 सेकंड के ट्रिप होके वापस आ गई थी, किसी रीजन से ट्रिप हुई होगी, 2 सेकंड के लिए गई थी, मेरे एकदम से क्लिक यही हुआ, बिल भरा था कि नहीं भरा था यार। पर पता चला सबकी गई है, तो टेंशन खत्म। अच्छा, 10 के 10 बल्लेबाज शुरुआत कर रहा हूं मैं। कल एक पॉकेट आपने देखा था मैसिवली आउट परफॉर्म कर रही थी, सफारी इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये लगेज वाली कंपनी। दरअसल कल सफारी इंडस्ट्रीज में खूब लार्ज ट्रेड्स हुए थे, और इन लार्ज ट्रेड्स के दम पे लग रहा है ये स्टॉक और भी अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। कल दोनों एक्सचेंजेस बीएसई एनएसई पे ट्रेड्स हुए। इस कंपनी में टैनो इंडिया पीई फंड इन्वेस्टेड था, बीएसई पे उन्होंने 8 लाख शेयर्स कल बेच दिए। और खरीदे किसने? ऑलमोस्ट पूरा सुंदरम म्यूचुअल फंड ने बीएसई में जो चंक बेचा उसे एब्जॉर्ब कर लिया।
लाइकवाइज एनएससी पे भी टैनो इंडिया पी फंड ने 8 लाख शेयर, बीएससी पे 3 लाख बेचे, एनएससी पे 8 लाख बेचे और एनएससी का पूरा एब्जॉर्ब करा मोतीलाल ओसवाल एएमसी, मोतीलाल ओसवाल इक्विटीज अपॉर्चुनिटीज फंड ने। तो मार्केट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए टैनो ने एग्जिट करा। एक पी फंड है, अपने लॉजिक से वो एग्जिट कर रहे होंगे। सफारी इंडस्ट्रीज में कल तेजी थी, इसका रब ऑफ वीआईपी तक में पड़ा था, मुझे लगता है आज भी तेजी देखने को मिलेगी। और स्ट्रीट शायद अब बेट कर रहा है मेरे ख्याल से अप्रैल ऑनवर्ड जो पूरी तरह से सब सर्विसेज रिज्यूम होने वाली उम्मीदें जाग रही हैं, चाहे वो रेलवेज की हो चाहे एविएशन कंपनीज की हो, उससे पहले आप देख रहे हैं इस तरह के लार्ज ट्रेड्स होते हुए इस कंपनी को रडार पे रखना है। लाइकवाइज अब मूड सेट हो गया था, अनलॉक पूरी तरह से, तो लेमन ट्री होटल्स को स्क्रीन पर लेकर आई है। वो अनलॉक की थीम पे ही मैं चल रहा हूं, लेकिन यहां पे भी इंटरेस्टिंग हुआ है कि प्रमोटर्स ने पट्टू केसवानी साहब और बाकी उनके जो प्रमोटर एंटिटीज हैं नेट 4 करोड़ 10 लाख गिरवी रखे शेयर्स छुड़ा लिए। अब इसमें जो पूरा आईडीबीआई बैंक का डेट था वो पे ऑफ कर दिया गया है, एक्सिस फाइनेंस का पार्ट डेट पे ऑफ कर दिया गया। जब ये पे ऑफ किया गया टोटल डेट 62% इस कंपनी का रिड्यूस हो गया और गिरवी रखे शेयर सारे छूट गए। अच्छी खबर है, इस स्टॉक के साल के हाई 64 के हैं और साल के भूल जाइए, स्टॉक पहले 90 तक के लेवल्स देख चुका है। अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स, मुझे लगता है 44 के लेवल्स पे खड़ा हुआ, अच्छी तेजी आज देखने को मिलेगी। और फिर जब मैं इस थीम को पकड़ ही रहा था तो मेरे एक जहन में जब अनलॉक आता है, एयरपोर्ट आता है, तो एक होटल प्रॉपर्टी हमेशा याद आती है, ताज जीवीके की मुंबई सांता क्रूज में प्रॉपर्टी। मतलब उसके कमरे में रुको तो रनवे बगल में दिखता है, इस तरह की वो प्रॉपर्टी है। ताज जीवीके को रडार पे रखिएगा, बढ़िया कंसोलिडेशन में आपको ये स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। काफी अरसे से कंसोलिडेशन के मूड में 190 के साल के हाई से 60 रुपए नीचे इस समय कामकाज करता हुआ। तो ताज जीवीके, क्योंकि मैंने सफारी इंडस्ट्रीज पकड़ा, क्योंकि मैंने लेमन ट्री होटल्स पकड़ा, इसलिए ताज जीवीके। और जब मैंने नजर डाली थी तो बहुत कंसोलिडेशन बढ़िया लग रहा है, ये स्टॉक जब चलेगा तो अच्छा मूव देता हुआ आपको नजर आएगा। और इसी कड़ी में एक और फिर डाल दिया और वो भी इंटरेस्टिंग था। फिर वो सफारी से जोड़ते जोड़ते मैं पहुंचा मिर्जा इंटरनेशनल, क्योंकि हम लोग कल लिबर्टी शूज और उससे पहले बाटा की चर्चा कर रहे थे, खादिम की चर्चा कर रहे थे, क्या नंबर्स आ रहे हैं। अब मिर्जा इंटरनेशनल का स्टॉक स्क्रीन पे देखिएगा, ये बिल्कुल ताज जीवीके जैसे लंबा कंसोलिडेशन, उस रेंज कंसोलिडेशन रेंज के लोअर एंड पे इस समय कामकाज करता हुआ, थोड़ा सा सुई देने की जरूरत है, अच्छा मूव आता हुआ नजर आएगा। आई डोंट नो आज आएगा नहीं आएगा, स्टॉप लॉस रखिए, अच्छे मूव्स के एंटिसिपेशन में आज 54-55, क्योंकि जिस तरह से बाइंग हो रही है, लग रहा है अनलॉक की थीम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो लगता है इन सब स्टॉक्स में जितनी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तैयार होके निकले, सामान लेके होटल जा रहे हैं, भूल गए जूते नहीं पहने थे, लौट के गए, हाँ जूते पहने रेड टेप के और फिर निकल गए। तो क्या थीम बनाई आपने, लेट कर दिया। ओला ऊबर लिस्टेड नहीं है तो ओला ऊबर भी हो चलिए मेरी टीम में टीम बनाना बहुत आसान था कल। सौजन्य राइटर्स का था क्या? अच्छा, उन्होंने खबर छापी कि हाँ। सरकारी बैंक जो वित्त मंत्री जी ने कहा था ना कि बेचेंगे अब वो, तो उसमें 4 बैंकों के तो उन्होंने नाम लिए। उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी और सेंट्रल बैंक है, जिनको सरकार बेचने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो ऐसी स्थिति में जहां पे सेल करना चाहिए। रॉयटर्स के हवाले से खबर आई, चारों स्टॉक दिखा दीजिए एक साथ। तो उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि सरकार के पास अब कोई चॉइसेस बची नहीं है कि उनको पैसे चाहिए, और पैसे सिर्फ एसेट सेल से आ सकते हैं, डाइवेस्टमेंट से ही आ सकते हैं। बाकी न टैक्स ग्रो हो रहा है, तेल कंपनियों से आपकी ज़बरदस्त वसूली जो चल रही है वो, उसके सिवा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए। अगर ये खबर सही होती है आगे, या धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता है, तो इन बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कल प्राइवेट बैंक कल क्या मतलब पिछले 10-15 दिनों से बहुत ज़बरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। तो अब सरकारी बैंकों में खाली एसबीआई को छोड़कर तो कोई नहीं चला है, तो अब इन छोटे छोटे बैंकों के पीछे न्यूज़ का ट्रिगर है। इस समय लगता है कि इसको रडार पर रखना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से ये 4 स्टॉक्स जो हैं जिनका नाम उस खबर में लिया गया है, उनमें तेजी बन सकती है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी और सेंट्रल बैंक हैं। पांचों मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे नजर रखनी चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई सेंट्रल बैंक जैसा या आईओबी जैसा लॉस मेकिंग बैंक क्यों लेगा खाली क्लाइंट जोड़ने के लिए। अगर सरकार को बेचना है तो फिर अच्छे बैंक बेचिए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा बेचिए, पीएनबी बेचिए, केनरा बैंक बेचिए, जिनको खरीदार मिलेंगे, जिनकी बुक्स अच्छी है। बेचेगा तो आप अड्डा में डिबेट करते रहेंगे। हम तो करेंगे डिबेट, तो बेचा बेचा बेचा। नहीं मैं क्यों बेचा नहीं, मैं तो बेचने के फेवर वाले हूँ। बेचिए, सरकार का काम तिजारत करना नहीं है, सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है।
तो अच्छे बैंकों का भी नंबर लग सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस लिस्ट में शामिल है। 84 का टारगेट इसके होना चाहिए। 5 हो गए मेरे। वो जो मेगा कंसोलिडेशन ड्राइव थी उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक को छोड़ा गया था। हाँ, तो आपको क्लियर था कि क्यों छोड़ा गया था, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक महाराष्ट्र सेंट्रिक बहुत तगड़ा एक्सपोजर, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को अगर महाराष्ट्र सेंट्रिक एक्सपोजर चाहिए, रीजनल बैंक पे फोकस करना है, तो ये इस तरह के बैंक्स हैं, तो इसीलिए इनमें अनलॉक करना इजी होगा सरकार के लिए। अच्छा, 5वां स्टॉक, उसके बाद डिपेंडेबल उतरते हैं, SIS लिमिटेड। अब ये वो कंपनी जो ब्लू कॉलर रिक्रूटमेंट के लिए जानी जाती है, सिक्योरिटी सर्विसेज, है ना। 625 के साल के हाई, वहां से 30% नीचे इस समय कामकाज करता हुआ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। कल बाजार बंद होने के बाद हुआ क्या, बायबैक जो होना था उसका अप्रूवल आया है। 550 रुपए पे ये बायबैक को अप्रूव करा है। कल की क्लोजिंग से हो गया 30% का प्रीमियम, कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए बायबैक पे स्पेंड कर रहे हैं। पर ये खबर का रिएक्शन होगा स्टॉप लॉस के साथ इनकैश करके निकल आने का है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि 100 करोड़ मतलब एक मिनिस्क्यूल इक्विटी, उसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सेंटिमेंट इंपैक्ट होगा। नेट नेट ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल जाएगा स्टॉक के लिहाज से, इसीलिए सिर्फ आज ट्रेडिंग का मन 440 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिए। और अब वक्त है हम दोनों की टीम्स के मिस्टर डिपेंडेबल्स जानने का। आपने बोला ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर और ब्राउन कॉलर, चलो तीन कॉलर। अच्छा, मेरा जो डिपेंडेबल शेयर है वो है केनरा बैंक, एक और पब्लिक सेक्टर बैंक। पूरे सेगमेंट में मुझे सबसे बढ़िया यही बैंक लगता है, क्योंकि सबसे स्ट्रांग है ये। अभी इन्होंने हाल में QIP किया था, हाथों हाथ बिक गया था वो, क्योंकि इसकी बुक्स ज़्यादा बेहतर दिख रही है बाकी के कंपेरिजन में, चाहे PNB हो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो। दूसरा, इसमें इनकी जो साइज़ है उसको अगर आप देखिए, बुक्स में डेफिनेटली दिक्कत आई थी तो उसको इन्होंने ठीक किया, लेकिन जो लोन बुक का साइज़ है ना वो ICICI बैंक के बराबर का है। वैल्यूएशन इसको क्या मिलते हैं, बिल्कुल पीनट्स। तो अगर इसको भी आप ऑन द ब्लॉक रखते हैं या इसकी बुक्स को और ठीक रखते हैं, और जिस तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बैंक आउट परफॉर्म करेगा। इन पांचों में जो हमने बताया सबसे बढ़िया बैंक इसमें से केनरा बैंक है। मुझे लगता है इसको रडार पर रखना चाहिए, इसलिए इसको डिपेंडेबल रखा है। मैंने इसको बजट के दिन भी आपसे कहा था इसमें खरीदारी करिए, तभी 130-135 रुपये का था, अभी 160 रुपये का है। अभी और उसमें तेजी आएगी, मुझे लगता है आज 170 का टारगेट रखिए। जिनको होल्ड करना वो होल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं नाम भूल गया, कैनरा बैंक की प्रीमियम बैंकिंग ब्रांचेस होती हैं, उसका कुछ अलग से नाम है, अभी शो के दौरान मैं ढूंढ के दूंगा आपको। इतनी ब्यूटीफुल ब्रांचेस उन्होंने करी हैं। ऐसी SBI ने अपनी NRI ब्रांचेस इतनी ब्यूटीफुल बना दी हैं कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो उनसे कहीं बेहतर नजर आएंगी। तो ये सब बदल रहा है। अच्छा, चलिए आज का जो डिपेंडेबल स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। मैं कई सारे स्टॉक्स मेंशन कर रहा था जहां पे बढ़िया कंसोलिडेशन और लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस की शायद तैयारी हो रही है, तिल्ली लगाने की जरूरत है। और टेक महिंद्रा में भी बहुत लाइकवाइज वैसे ही हो रहा है, लग रहा है चलने की तैयारी कर रहा है। और कल खबर भी अच्छी आ गई, इस कंपनी ने जर्मनी की कंपनी टेलीफोनिका जर्मनी के साथ करार करा है। टेलीफोनिका जर्मनी जो है बड़ा तगड़ा उसकी पकड़ है जर्मनी के लैंडलाइन, फिक्स लाइंस और मोबाइल बिजनेसेस में, बड़ी अच्छी जायंट है वहां की। उसके साथ करार कराए टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मुहैया कराने के लिए। तो एंड टू एंड IT ट्रांसफॉर्मेशन जो है टेलीफोनिका का, उसमें टेक महिंद्रा मदद करती हुई नजर आई। खबर अच्छी, और ये स्टॉक बढ़िया कंसोलिडेशन में, इसीलिए 4 डिजिट का आंकड़ा आप लोगों की स्क्रीन पे इवेंचुअली मुझे लगता है ये वहां पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है बीच के स्टॉक्स यानी फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। और फ्री हिट पिंच हिटर्स में दोनों मेरे आज सेल साइड के स्टॉक हैं, HPCL और BPCL। 2 रीजन से मैं इनको सेल कह रहा हूँ। एक तो जो क्रूड की तेजी है वो इनके ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर करती है, और मैं आपको समझाया कि बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोडक्ट प्राइसेस की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? 2 रीजन से। एक तो जापान में जो अर्थक्वेक आया था उससे 20% उनकी रिफाइनरी प्रोडक्शन हैम्पर हुआ है, तो उनकी रिफाइनरी में डिमांड कम होगी क्रूड की, लेकिन प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका के मैंने आपको बताया कि टेक्सास के और 3-4 जोन में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे कि रिफाइनरी इंपैक्ट हो गई है, तो प्रोडक्शन वहाँ पे भी रुक गया है, पावर की सप्लाई रुक रही है वहाँ पे, तो वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको प्राइसेस में। तो क्रूड प्राइसेस ऊपर जाएंगे। गैस में आप देखिए, नेचुरल गैस का अगर प्राइस चार्ट दिखा सके आप, कल 5-7% बढ़ा है,
और वहाँ के एक लोकल पावर एक्सचेंज में 1000% का मूव आया था बिजली कीमतों में। तो इस तरीके की वहाँ डिमांड जनरेट हो रही है। मुझे लगता है कि क्रूड प्राइसेस, नेचुरल गैस प्राइसेस अभी और ऊपर जाएंगे। आज के हाईलाइटर नेचुरल गैस है क्योंकि वो उसकी प्राइस में बहुत शार्प जंप आया है। दूसरा, भारत में सरकार लगातार पेट्रोल और कीमतें जो बढ़ रही, कंपनियां बढ़ा रही हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं उनका और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। तो कोई चॉइस नहीं है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी कह चुके हैं कि वो ड्यूटी घटाने के फेवर में भी नहीं है। तो हो सकता है, ये बहुत पॉसिबल है कि कंपनियों को बोल लिया जाए कि 2-4-10 दिन आप मत बढ़ाइए दाम। तो इसका ही नुकसान कंपनियों को होगा। अभी तक तो कंपनी कंफर्ट जोन में है, उनका कोई दोष नहीं है बढ़ने घटने में, लेकिन अगर उनके ऊपर ये प्रेशर आया, जो मुझे लगता आएगा, तो फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत बुरी खबर होगी। इसलिए एचपीसीएल, बीपीसीएल दोनों में ही आज सेल साइड की कॉल होगी। ओके, दो और खरीदारी करने के कॉल फ्रीड के तौर पे जीएसपीएल यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड को रडार रखिएगा। खबरें हैं ऑयल एंड गैस पे स्टूल पकड़ती हुई, और साथ में ध्यान रखें मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने दरअसल यहां पे एडिशनल स्टेक एक्वायर करा। ऑलरेडी तगड़ी होल्डिंग रखते थे मिराई ने, अब 1,82,000 शेयर्स और जीएसपीएल के एक्वायर करे, और उसके बाद अब इनकी होल्डिंग 5% से ज्यादा हो चुकी है जीएसपीएल पे। रेडा पे रखना है स्टॉक को। और डीएफएम फूड्स ऑफ हाइज है, 450 रुपए साल के हाइज थे, ऑफ हाइज ट्रेड करता हुआ ये कंपनी पटरी पे लौट रही है। क्रिसिल ने 2018 में इसकी रेटिंग्स को विड्रॉ कर दिया था, तब उस टाइम पे BBB+ रेटिंग लास्ट में थी इनके पास, और अब वापस रेटिंग को रिज्यूम करा गया है। BBB+ पे छोड़ा था और अब A2+ की रेटिंग मिली है। रेटिंग अच्छी, धंधा तो अच्छा है ही है, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है स्टॉक अच्छा तूल दिखाएगा। क्विकली ब्रेक के उस पार आखिरी के दो वो पावर प्ले वाले स्टॉक्स, कैप्टन चॉइस, और उसके बाद वो टीम का एक बढ़िया रैप अप आपके लिए। नौवां सेल है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बेचने के लिए सेल कॉल है। कहानी पहले सुना चुका हूं कि ऑयल कंपनीज के बुरे दिन आ सकते हैं क्योंकि सरकार के पास ऑप्शंस नहीं है और क्रूड तो बढ़ ही रहा है। 10वां स्टॉक है नेस्ले। नेस्ले का रिजल्ट्स आने हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहानी आपको किटकैट की बताने जा रहा हूँ। किटकैट का वीगन वर्जन लॉन्च होने वाला है। कल जर्मनी में अनाउंसमेंट हुआ है और दुनिया भर के बाजारों में होगा, जो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और वो कंपनी ने पूरी रिसर्च कर ली है, बना लिया है उसको, और वो वीगन लॉन्च करेंगे जिसमें डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क और उससे रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ नहीं होगी। कोको यूज़ होगा और वीगन यानी प्लांट, वनस्पतियों से बनेगी, और वो बड़े पैमाने पर सक्सेस होने वाली है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फूड टेक्नोलॉजी में इनका कोई सानी नहीं है। तो आप इंतजार करिए, एक नए रूप में किटकैट आपको मिलेगी। आज रिजल्ट के समय हो सकता है कि अगर किसी जर्नलिस्ट से सवाल पूछा या कुछ हुआ तो इसका एक खुलासा कर सकते हैं। ये देखा आपने, वैलेंटाइंस डे था तो चॉकलेट पे कितनी सर्च कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? खाने के लिए, क्या जबरदस्ती खाने के लिए। लिंकन फार्मा आपकी स्क्रीन पर आएगा, बढ़िया कंसोलिडेशन, लेकिन ध्यान रखें एक छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका मार्केट कैप भी 450-450 करोड़ रुपए के आसपास का है। सिर्फ ट्रेडिंग बेट होगी क्योंकि प्रमोटर्स फ्राइडे और मंडे पिछले दोनों ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी कर रहे हैं खुले बाजार से। 0.25% स्टेक, 1/4% स्टेक प्रमोटर्स ने इन 2 दिनों में खरीदारी करके बढ़ा दिया है। अंसल बिंडवेल छोटी हो गई है, पहले तो बड़ी कंपनी हो करती थी रियल एस्टेट स्पेस की। 122 रुपए की बुक वैल्यू। यूपी, पंजाब, जयपुर, गुड़गांवा, ग्वालियर, कोच्चि, हरियाणा, ये वो बी सिटीज, टियर 2, टियर 3 सिटीज वाली रियल एस्टेट कंपनी। नंबर्स अच्छा आ गए। नंबर्स में हुआ क्या, 7 करोड़ के घाटे के सामने 2 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यूज बढ़ के 3-4 करोड़ से 15-20 करोड़ रुपए क्लॉक कर दिए। तो ट्रैक्शन लौटता हुआ, सिर्फ इसीलिए ट्रेडिंग बेट 45-46 के लेवल, मुनाफा है निकल जाने का। आज कई नंबर्स पर रिएक्शन के बाद फिर से शायद कहानी फिजल आउट हो जाए। तो ये रहे आज के 10 स्टॉक, 10 के 10 बल्लेबाज। टेक महिंद्रा, हाँ, मैं अभी सरकारी बैंक की कहानी सुना रहा था, उसमें से सबसे बड़े बैंक का आईटी यही संभालते हैं, एसबीआई का बड़े अच्छे तरीके से। तो अभी हम लोग की चर्चा करते हैं ना, योनो बहुत बढ़िया चलता है, एक और नया ऐप लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। तो योनो की जैसा ही होगा, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीजें होंगी, बिल पे करो, ये करो, वो करो। तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा कैप्टन चॉइस है, डेफिनेटली इसको रखना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। मुझे याद आ गया ना, इसीलिए कैनरा बैंक लूंगा। मुझे कैनरा बहुत बढ़िया, ये सरकारी बैंक बड़े वाले तो बहुत गजब कर रहे हैं। कैनरा बैंक की ऑनलाइन ऐप, जैसे योनो आपने एसबीआई की बताई थी, कैनरा की कैंडी है। ओके। और उसी कैंडी को लेकर इन्होंने फुली डिजिटल बैंकिंग ब्रांचेस लॉन्च कर दी हैं। तो मुंबई में मेरे ख्याल से दादर या प्रभादेवी का इलाका हुआ, बेंगलुरु हुआ, उधर वो कैंडी नाम से जो ब्रांचेस आपको नजर आती हैं वो प्रीमियम ब्रांचेस
और फुल्ली डिजिटल ब्रांचेस हैं, गजब की ब्रांचेस उन्होंने स्टैब्लिश करी हैं। ये सब बिजनेसेस बदल रहे हैं, देखते हैं अभी कैसे किस हद तक चेज कर पाते हो प्राइवेट पीयर्स को, लेकिन ये अच्छा बैंक है, रेडार पर रखिएगा। सरकारी में आउट परफॉर्मेंस आना है तो क्वालिटी पे जाइए। ओके, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ उतरा हूं मैं आज फिर से, और सबसे पहले सफारी इंडस्ट्रीज, जहां पे इनके एक पी प्लेयर ने एग्जिट करा, लेकिन सुंदरम, मोतीलाल सबने बड़ा एग्रेसिवली बाइंग करी है। इस स्टॉक को रेडार पर रखना है। लेमन ट्री होटल, जहां पे पट्टू केसवानी साहब जो एमडी चेयरमैन है और प्रमोटर एंटिटीज ने 4.25 करोड़ गिरवी रखे शेयर्स छुड़ाए हैं। अच्छी खबर है, डेट रिड्यूस कर रहे हैं, दरअसल इन्होंने कर दी है। ताज जीवी के होटल्स, अनलॉक की थीम पे शायद ये सब प्ले हो रहा है, और इसीलिए ताज जीवी के, जिसका मुंबई में बड़ा मार्की प्रॉपर्टी है नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, इसको रेडार पर रखना है। मिर्जा इंटरनेशनल बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है चलने की तैयारी। एसआईएस लिमिटेड ने वो जो बायबैक को मंजूरी दी है 30% कल की क्लोजिंग से प्रीमियम, उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट शायद स्क्रीन पर नजर आएगा। टेक महिंद्रा बढ़िया कंसोलिडेशन और अच्छी खबर आती हुई जर्मन कंपनी के साथ करार हुआ है उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जीएसपीएल, जहां पे मिराई एसेट ने अपनी स्टेक और बढ़ा दी है और एडिशनल शेयर्स खरीद डाले 1,80,000 के आसपास, 5% के ऊपर अपनी हिस्सेदारी ले गए हैं। फ्रीड के तौर पे आपकी स्क्रीन पे है डीएफएम फूड्स, और डीएफएम फूड्स में खरीदारी का मन इसलिए था क्योंकि रेटिंग एजेंसीज ने थम्स अप दिया और धंधा अच्छा ऑफ हाइज ट्रेड करता हुआ। लिंकन फार्मा में प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं, फ्राइडे को भी मंडे को भी खरीदारी हुई है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं सिर्फ। और अंसल बिल्डवेल, क्योंकि अच्छे नंबर्स आए तो उसके दम पर शायद आज अच्छा मोमेंटम स्टॉक दिखाया है। खरीदारी पे पूरा फोकस है, और जैसा कि मैंने कहा कि सरकारी बैंक पे ध्यान रखिएगा। खबर निकल के आ रही है कि 4 बैंक आइडेंटिफाई किए गए जहां पे प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक के नाम निकल के आ रहे हैं, ऐसा रॉयटर्स की रिपोर्ट में। उसमें 2 बैंक और जोड़िया, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक, ये 6 सरकारी बैंक हैं, वहाँ पे फोकस रखिए। प्राइवेट में बहुत अच्छी मूवमेंट बनी, और अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ाइए तो सरकारी बैंकों में आपको तेजी मिलेगी। एचपीसी, बीपीसी, आईओसी में सेल कॉल है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आज भी बढ़े हैं, और हमें लगता है कि अब वो समय आने वाला है जब सरकार अपना एक टूल इस्तेमाल करेगी कुछ दिन के लिए इनको रोकने वाली, क्योंकि वो अपना टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक प्रेशर जरूर बिल्ड होगा। नेस्ले में खरीदारी करके चलिए, आज उसके नतीजे तो है ही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नए प्रोडक्ट लॉन्च करें। वेफर वाला जो किटकैट चॉकलेट है वो एक नए अवतार में पूरी दुनिया में लॉन्च होने की तैयारी हो रही है।